पद्मिनी एकादशी व्रत कथा 2023। पद्मिनी एकादशी की यह व्रत कथा पढ़कर मिलेगा आपको भी संतान सुख का वरदान। बिना कथा पढ़े अधूरा माना जाता है पद्मिनी एकादशी का व्रत। यहाँ पढ़े व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैसे तो प्रत्येक व्रत और त्यौहार का अपना एक खास महत्व होता है, लेकिन एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत आते हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में आता है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सावन अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है और इसे बेहद ही फलदायी माना गया है। कहते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। यहाँ पढ़े पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा कृतवीर्य था। एक राजा की कई रानियाँ थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे में संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियां तमाम सुख सुविधाओं होने के बावजूद दुखी रहते थे। एक बार संतान प्राप्ति के लिए तपस्या का विचार किया और फिर अपनी सभी रानियों के साथ तपस्या के लिए चढ़ पड़े। हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहने के बाद राजा के शरीर में सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गई थी, लेकिन उनकी तपस्या सफल न हो सकी। तब उनकी एक रानी ने देवी अनसुया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। अनसुया ने रानी को पद्मिनी व्रत का पूरा विधि विधान भी बताया। रानी ने तब देवी अनसुया के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो और तीनों लोक में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त कोई अन्य उसे पराजित न कर सके। इसके बाद भगवान ने तथास्तु कहा और चले गए। कुछ समय रानी ने पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसे रावण को भी बंदी बना लिया था। कहते हैं कि यह कथा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाकर उनके महात्म्य से अवगत कराया था।